जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। बड़े भाग्य से मनुष्य का देह प्राप्त होता है, जो मोक्ष प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका होता है। इस शरीर के रहते रहते कर्तव्यों को करते करते इच्छाओं एवं भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है और उसका बने रहना बंधन। बंधन पुनः पुनर्जन्म का कारण बनती है, चाहे वो कोई भी योनि में हो या कोई अन्यत्र लोक में हो। इस जन्म और मृत्यु के बीच के कालखंड को ही जीवन कहते हैं। जीवन अर्थात माया, अर्थात फिर वही हानि लाभ पाप पुण्य वाद विवाद सच झूठ मान सम्मान हिंसा अहिंसा तू मैं असली नकली यश अपयश सत्ता असत्ता धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या भूख प्यास सुख दुख मजा मौज आनंद इच्छा अनिच्छा कामना लालसा वासना नास्तिकता आस्तिकता इंसानियत हैवानियत क्रोध विनम्रता अमीरी गरीबी कर्तव्य अकर्तव्य सफलता असफलता गर्व अगर्व महानता हीनता छोटा बड़ा प्रमाद आलस्य सोना जागना उत्साह हतोत्साह आशा निराशा शंका भ्रम संतोष असंतोष सम्मति दुर्मति स्थिरता अस्थिरता भूलना बिसरना याद करना लड़ ना झगड़ना इतिहास भूगोल विज्ञान प्रकृति ईश्वर अल्लाह फर्ज ईमान दुख दर्द धोखा फरेब मतलब नाना प्रकार के भाव और विषय से हम गुजरने लगते हैं। फिर हमारा अन्वेषण चालू होता है, तमाम दलीलें दी जाती है, बहस होती है, जिसका यही निष्कर्ष निकलता है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इस ब्रह्मा परमात्मा से लोग आए हैं, इसी ब्रह्मा में लीन हो जाना है। परमात्मा भी यदि शरीर लेकर सभी सिद्धियां लेकर सभी रूप लेकर अवतरित हुए या जन्म लिए तो वो भी लीला उपरांत इसी ब्रह्मत्व को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर युगों युगों में प्रकट भी होते हैं। सोचिए, शरीर पाने से पूर्व या जन्म लेने से पूर्व हमारी क्या स्थिति रही होगी। विचार में आपको जो शून्य प्राप्त होगा वही ब्रह्मत्व है। अब मान लीजिए आपको अमरत्व के साथ इच्छा अनुसार किसी लोक की प्राप्ति हो जाए, जहां शोक का कोई कारण ना हो, कोई पाप ना हो, कोई आरोप ना हो, कोई रोक टोक ना हो, रोग दुख दर्द किसी प्रकार का ना हो, आपकी सत्ता भी हो, आपका शासन भी हो, भोगों का एवं सुंदरता का अंत ना हो, आपकी शक्ति भी बरकरार हो, अनंत आयु भी हो, सब कुछ आपके मन अनुरूप हो, तो क्या आप तृप्त नहीं होंगे? अरे भाई, सोच कर देखो ना, बल्कि आप तृप्त ही होंगे बल्कि बोर भी हो जाएंगे। तब आपको मालूम होगा मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, चिर विश्रांति। किंतु यदि किसी को प्रभु के साकार रूप की निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाए तो उससे ज्यादा परम सौभाग्य की बात कुछ नहीं, जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि से परे हैं। प्रभु को समर्पित प्रेम और भक्ति ही परम सत्य है। जय श्री कृष्ण।